Jule, namaste, salam, and welcome back to my channel again. बहुत दिनों के बाद रीज़न है इसका कुछ एग्जैक्ट रीज़न नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम से मैं अपने ही कुछ चीज़ों में, अपने ही लोगों में थोड़ा सा बिज़ी हो गई थी। और आप लोग जानते भी हो, जो इंडिया पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसने पूरा दिमाग पे बहुत ज़ोर लगा दिया था। उतना ज़्यादा तो टेंशन की बात नहीं है, लेकिन जो मेरा मानना है कि जो बाहर का सर्कमस्टेंसेस है उसकी वजह से हमारे अंदर के दुनिया पे इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन इन 3 दिनों में जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा था। मैं अच्छे से पढ़ाई भी नहीं कर पा रही थी। जो मेरा सामाजिक काम है उसको भी मैं अच्छे से नहीं कर पा रही थी, और फैमिली के साथ ठीक था, लेकिन उतना ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं जो है अभी छुशुत में हूँ और कल से मैं यहीं पे हूँ। और भाई और बहन जो है वहाँ जंपा साइड चोगलम सर के घर में है, क्योंकि बहन को सुबह सवेरे स्कूल जाना होता है, तो यहाँ से गाड़ी मिलने का थोड़ा सा मुश्किल रहता है, तो इसलिए वो भी चली गई थी। सो बहुत टाइम से व्लॉग भी नहीं बना पाया, पर कोई बात नहीं। थोड़ा सा स्ट्रेस फील कर रही थी। स्ट्रेस किस लिए फील कर रही थी उसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि स्ट्रेस की वजह से मैं ऐसे सुस्त जैसे हो गई, ऐसे बिल्कुल भी नहीं था। मैं नॉर्मल थी, लेकिन जो वीडियो बनाने का जो होता है वो वाला नहीं हो रहा था। पर कोई बात नहीं। आई थिंक कभी कभी जीवन में ये मोड भी आना चाहिए, क्योंकि लाइफ, आप लोग समझ पा रहे हो, लाइफ अगर आप अच्छे से देखो तो लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल, अनसर्टन। आपको बिल्कुल नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, और शायद यही चीज़ जो है आपके लाइफ को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। बुद्धिज़्म हमेशा कहते हैं कि एवरीथिंग इज़ इम्पर्मानेंट, कुछ भी परमानेंट नहीं है। द ओनली थिंग विच इज़ परमानेंट इज़ इम्पर्मानेंट। लेकिन समझने के बाद भी कभी कभी जो ये इम्पर्मानेंट है उसी की वजह से जो है हम सफ़र करने लगते हैं। बुद्धा कहते हैं द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सफरिंग, जीवन दुख से भरा हुआ है। और जो मेन रीज़न है ये दुख का, उसका मेन रीज़न है इम्पर्मानेंस, जिसको पाली में अनिच्चा कहते हैं। तो इन दिस डेज मैं एनालाइज कर रही थी खुद अपने आप में कि 3 सालों से मैं इस चीज़ को समझ पा रही हूँ और मेडिटेशन के द्वारा एक्सपीरियंस भी कर पा रही हूँ, लेकिन जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती है जहाँ पे आप उस चीज़ को समझने के बाद भी अपने जीवन में एक्सपेरिमेंट तो नहीं कहेंगे, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हो। और मुझे नहीं पता, आई थिंक इसी वजह से हम इंसान हैं, हम भगवान नहीं है, क्योंकि नोबडी इज़ परफेक्ट। और पिछले बहुत टाइम से मेरे दिमाग में कुछ यादें घूम रही है, और जिसके वजह से अचानक से मैं थोड़ा सा, मेरा जो अंदर से कुछ अजीब सा हो जाता है। होता है ना, शायद आपके जीवन में भी कभी होते होंगे, मुझे नहीं पता होता है कि नहीं, लेकिन मतलब अजीब सा हो रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अचानक से क्यों, मेरा मूड जो है वो लो हो जाता है और अचानक से इतना हाई हो जाता है कि पागलपंती करने लग जाती हूँ। लेकिन आज अभी मैं बैठी थी यहाँ पे, थोड़ा नेचर को एंजॉय कर रही थी। समुंदर के सामने, समुंदर कहते कि नहीं कहते नहीं पता, जो पानी ऐसे बहते हैं उसको, उसके सामने बैठी थी। तो मेरे दिमाग में आ रहा था कि होना चाहिए ये सब भी,
अगर ये सब इस टाइम पे अगर हम इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, तो बाद में जब हम थोड़ा सा बड़े हो जाएंगे तब ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे, तो फिर हम अचानक से उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रॉब्लम भी होना ज़रूरी है। मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पिछले बहुत टाइम हो गया है, मैंने वीडियो अपलोड भी नहीं किया, और नहीं पता क्यों करने का मन नहीं कर रहा था। शायद टाइम भी नहीं मिल रहा था, मुझे नहीं पता। टाइम ये भी नहीं है कि टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैं क्या कर रही थी। तो मतलब बहुत ही अजीब सा एक अजीब सा लाइफ के अजीब सा स्टेज पे मैं पहुंची थी। लेकिन ये नहीं है कि मैं खुश नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन खुशी के बीच में भी होता है ना ऐसे कुछ, जब आपको खुद पता नहीं है रीज़न क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। तो कभी कभी चलता है, अगर आपकी भी लाइफ में अगर आप कभी कभी लो फील करते हो या समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, तो इट्स ओके। टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरा ये मानना है। कभी कभी हमें लगता है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, लेकिन जो आपके साथ हो रहा है किसी दूसरे के साथ, इससे ज़्यादा गलत हो रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना समझिए कि सिर्फ आपके साथ ही ये सब हो रहा है। अगर आप कंपेयर करने लग जाओ, आप अगर देखो, आप दुनिया में अगर आप जब देखते हो हॉस्पिटल में लोग बीमारी से जूझ रहे हैं, और बहुत ओल्ड होने के बाद, बुज़ुर्ग होने के बाद आपको देखने वाला कोई नहीं होता है। या आप जब लद्दाख में तो शायद उतना ज़्यादा देखने को मिलता नहीं है, उतना ज़्यादा क्या, अभी मैंने तो अभी तक नहीं देखा। लेकिन जब आप बाहर जाते हो तो कैसे लोग एक निवाला अनाज के लिए कुछ भी करने लग जाते हैं। तो ऐसा प्रॉब्लम, कुछ लोगों के पास इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होके भी वो अपना लाइफ सरलता से जीते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा प्रॉब्लम होने की वजह से मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है, ऐसे बोलने लग जाते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है गाइस। सो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि इट्स ओके, कभी कभी होना चाहिए, कभी कभी जो आप नहीं चाहते हो वो भी होगा, तो उसे एक्सेप्ट करो और स्माइल के साथ अपने लाइफ को गुजारो। और इसी के साथ ये मैंने अपना जो एक्सपीरियंस और मेरे अपना जो मैं जो सोचती हूँ वो आपके साथ मैंने शेयर किया, और इसी के साथ मेरा एक कंटेंट भी बन गया, मुझे व्लॉगिंग करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। जैसे कि मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, और मुझे सीरियसली बोलूँ तो मुझे अभी करने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। तो यही कहना चाहूँगी, ऑल द बेस्ट। चाहे बाहर कुछ भी हो, अपने अंदर कंट्रोल करने की कोशिश करो। बाहर की चीज़ों को आप बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाओगे, आप कितने भी कोशिश करो नहीं होगा। आप एक इंसान को तो कंट्रोल कर पाएंगे, लेकिन ये क्या आप ये कह सकते हो कि मैं सारी चीज़ों को कंट्रोल करूँ, नहीं कर पाओगे। अपने मन को कंट्रोल करने की कोशिश करो, अवेयर रहो और खुशी से बैठो। और अगला वीडियो मैं बहुत जल्दी डालूँगी, मुझे नहीं पता कब मैं डालूँगी, क्योंकि देखते हैं, अभी फ़िलहाल तो मन नहीं है। सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ और अपने फैमिली का अच्छे से ध्यान रखो। बाय बाय।